ये एक बहुत ही अनोखी और सुंदर परंपरा है। जगन्नाथपुरी में हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की लीला होती है। इसे अनसर काल अनासारा कहा जाता है। इसके पीछे की पौराणिक और पारंपरिक कहानी इस प्रकार है। स्नान पूर्णिमा और बीमारी का कारण। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर के रत्नवेदी से उतारकर स्नान वेदी पर लाया जाता है। यहाँ उन्हें 108 कलश शीतल सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इतने अधिक जल से स्नान करने के कारण भगवान को ज्वर बुखार आ जाता है। एकांतवास, अनसर घर। बीमार होने के बाद भगवान अगले 15 दिनों के लिए एक विशेष कक्ष में चले जाते हैं, जिसे अनसर घर कहा जाता है। इन 15 दिनों के दौरान दर्शन बंद। भक्तों के लिए मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। सादा भोजन। भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि केवल काढ़ा, जड़ी बूटियों का अर्घ और फल अर्पित किए जाते हैं। आयुर्वेदिक उपचार। मंदिर के वैद्य दत्तात्रेय भगवान का इलाज तेल और आयुर्वेदिक औषधियों से करते हैं। भक्त माधव दास की कहानी। धार्मिक संदर्भ। एक कथा के अनुसार जगन्नाथ जी के परम भक्त माधव दास बीमार पड़ गए थे। भगवान ने स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा की। जब माधव दास ठीक हुए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपने मेरी बीमारी खुद पर क्यों नहीं ले ली? तब भगवान ने कहा कि प्रारब्ध कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। भक्त का कष्ट कम करने के लिए भगवान ने उनकी बीमारी का कुछ अंश स्वयं पर ले लिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान साल में एक बार बीमार पड़ने की लीला करते हैं, ताकि अपने भक्तों के कष्टों को हर सकें। नव यौवन दर्शन। 15 दिनों के विश्राम और उपचार के बाद भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके अगले ही दिन भगवान अपने रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर, अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान करते हैं, जिसे हम रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। संक्षेप में, भगवान का बीमार होना उनकी मानवीय लीला का हिस्सा है, जो ये